अब हमारा आपसे एक सवाल है और वो ये कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त बदल गए हैं? और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप जब उनसे बात करते हैं तो पहला जैसा अपनापन नहीं बचा, कुछ बदलाव आ गया है रिश्ते में, अब वो अपनापन नहीं है? और अक्सर ये बातें सोचकर आप दुखी हो जाते हैं। ये नया साल है, नए साल की शुरुआत में आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते इस साल में कैसे मजबूत कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी और आपके दोस्तों और परिवार को भी खुशी मिलेगी, क्योंकि अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आज हम आपको ऐसी 9 बातें बताएंगे, 9 पॉइंट्स बताएंगे जिन्हें जीवन में अपनाकर आप अपने रिश्तों को इस नए साल में हमेशा के लिए मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, रिश्तों के बिना जीवन बेकार है, इसलिए रिश्तों पर ध्यान दीजिए अगर खुश रहना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि लोग समय के साथ बदलते ही हैं, तो आप यह सोचकर दुखी मत रहिए कि आपका कोई करीबी अब बदल गया है। जीवन इसी का नाम है, लोग बदलेंगे, उस बदलाव को स्वीकार कीजिए। अब आप उनसे दूर रहने के बजाय उनसे यह समझने की कोशिश कीजिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। हो सकता है आपको बहुत सी बातें पता भी ना हो और ना तो आप उनसे पूछ रहे हैं और ना ही वो आपको कुछ बता रहे हैं। दूसरा, अकेलेपन से बचकर रहिए, क्योंकि अकेलापन आज पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बन रहा है। लोग अपने ही परिवार के लोगों से और अपने ही दोस्तों से दूर होने लगे हैं, एक ही घर में रहते हैं फिर भी अकेले हैं। धीरे धीरे एक समय आता है जब लोग बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, आपका बात करने का मन नहीं करता। इसलिए हमारा दूसरा सुझाव है कि आप लोगों से दूरी मत बनने दीजिए। अगर मिल ना सकें तो फोन पर जरूर बात कीजिए, थोड़ी ही देर के लिए हाय हेलो करते रहिए, लेकिन अपने करीबी लोगों से संपर्क बनाकर रखिए, इस संपर्क को टूटने मत दीजिए। तीसरा सुझाव आपके फोन के बारे में है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपका ध्यान लगातार अपने फोन पर है तो ये आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अपने लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो आपसे फिर दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए जब भी किसी से बात करें, अपने फोन को अपने से थोड़ी दूरी पर रख दीजिए। फोन का इस्तेमाल बातचीत के दौरान मत करिए। चौथा, परिवार में या दोस्तों में कई बार बहस हो जाती है और इस दौरान लोग पुरानी बातों पर वाद विवाद शुरू कर देते हैं या ऐसी बातें कहने लगते हैं कि आप तो हमेशा से ये कहते थे, याद कीजिए पहले आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इससे हर कीमत पर बचिए। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं होता जिसमें आप झगड़े की मूल जड़ को भूलकर पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं, और पुरानी बातें जहर की तरह होती हैं। इसलिए अगर कोई झगड़ा हो भी रहा है, विवाद हो रहा है, जिस बात पर हो रहा है उसे सुलझाइए, पुरानी बातों पर मत जाइए। पांचवां, कई बार ऐसा होता होगा कि आपको किसी और की बात कोई बात अच्छी लगती है लेकिन आप उसकी तारीफ नहीं करते। आपको किसी की बात अच्छी तो लगी लेकिन तारीफ करने में कंजूसी कर गए और आपको ऐसा करते हुए अजीब भी लगता है। लेकिन अगर आप किसी की सराहना करते हैं तो इसका दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। इसलिए इस वर्ष लोगों की सराहना कीजिए, लोगों की तारीफ कीजिए, खुलकर लोगों की प्रशंसा कीजिए और फिर देखिए कि आपका रिश्ता कितना अच्छा होता है। छठा सुझाव ये कपल्स के लिए है। यह जरूरी नहीं कि 2 लोगों को हमेशा ही एक दूसरे का साथ पसंद आए, लेकिन अगर कभी 2 लोगों में से एक का मन है कि वो आपके करीब रहे तो आपको उसकी इच्छा को भी समझना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यह जरूरी होता है। यह कपल्स के लिए है। सातवां, कई बार आपको लगता होगा कि आपके घर के लोग या दोस्त आपकी बात नहीं मानते। आप उनको कुछ और कहते हैं और वो कुछ और ही करते हैं या समझते हैं, फिर आप उनसे उलझते हैं और बात बिगड़ती चली जाती है। तो हमारा सुझाव यह है कि आपको यह समझना होगा कि हर चीज आपके वश में नहीं होती। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके कहने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके कहने से क्या संभव है, आपकी इच्छा से क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। और जब आप यह समझ लेंगे कि आपके कहने से या आपकी इच्छा के बाद भी कौन कौन सी चीजें संभव नहीं है, तो फिर अपने आप को ऐसी शक्ति दीजिए, उस शक्ति को बढ़ाइए कि आप उन चीजों को स्वीकार करना शुरू करें और आप ये स्वीकार कर लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बदलाव नहीं होगा। आठवां सुझाव उन लोगों के लिए जो इंट्रोवर्ट हैं, यानी जो ज्यादा बात नहीं करते। उनके बहुत सारे दोस्त बन नहीं पाते। दूसरे लोगों को भी लगने लगता है कि ऐसे लोग किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, लेकिन सच यह है कि इंट्रोवर्ट लोग भी अकेले रहना नहीं चाहते। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपने आप को ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश आपको करनी चाहिए जिनके साथ आपको सहज लगता है। और रिश्तों को मजबूत करने का 9वां तरीका यह है कि अगर आपका कोई करीबी परेशान लग रहा है
या तनाव में है तो उससे जरूर पूछिए कि वो परेशान क्यों है और क्या आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं। कई बार आपके ये पूछने से ही लोगों की परेशानी आधी हो जाती है, इससे उनका भरोसा बढ़ता है और भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद होता है। तो इस नए साल में आप ये 9 पॉइंट्स, 9 तरीके आजमा सकते हैं और अपने संबंधों में एक नई ताजगी और एक नई मजबूती ला सकते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि खुशी के लिए संबंध अच्छे रहना बहुत जरूरी है। खुशी के लिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जो आपके संबंध हैं, अगर उन्हें ठीक नहीं रखेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। और ये जो वर्ष है, मैं धीरे धीरे आपको आगे जैसे जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो और भी हम बातें बताएंगे, लेकिन इस वर्ष आपको एक रेजोल्यूशन ये करना चाहिए कि आप अपने संबंधों पर, अपने रिश्तों पर ध्यान देंगे और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। और इसके लिए आप अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं।